हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति के फूडी पॉइंट में। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हमने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। एक कटोरी पूरा नहीं है, एक कटोरी से थोड़ा कम है, आधी कटोरी ज़्यादा है। दही ले लिया है। दही में हमने आधी चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम आधी कटोरी से थोड़ा कम ही लेंगे, वो भी गुनगुना पानी लेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे, हल्का गुनगुना लेंगे जिससे कि दही हमारा फटे ना। तो यहाँ पे गुनगुना पानी डाल लिया था। डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको साइड से रख देंगे। अब हम लेंगे मैदा। मैदा हमने यहाँ पे 2 कटोरी लिया है। 2 कटोरी मैदा लेने के बाद में अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि छानना छानना कंपलसरी है, इसलिए कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे से मैदा हमारा जो हम डो बनाएंगे वो बन जाए। यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 2 चम्मच डाला है, ये छोटी वाली चम्मच है। और बेकिंग सोडा आधी चम्मच डालेंगे। 2 कटोरी हमने मैदा लिया तो उस हिसाब से हमने 2 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उस वाले मिश्रण में इसको नहीं डालेंगे जो हमने पानी वाला तैयार करा था, नहीं तो इसकी फर्मेंटेशन खराब हो जाएगी। अब इस तरह से ये मिश्रण हमने एक बीच में हमने थोड़ा सा होल बना लिया था, उसमें डाल दिया है। अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा ढीला लगे, मतलब ये थोड़ा लूज लगे मिश्रण, तो थोड़ी मैदा और भी डाल सकते हैं। छान के ही डालें मैदा को, बिना छान के नहीं डालें, नहीं तो लम्स हो जाते हैं, फिर वो हटते नहीं है लम्स। तो इसी तरह से हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट डो। इसे गूंथना नहीं है हमें हाथों से, इसे बस इस तरह से हाथों से स्टिच करना है, मतलब आगे के लिए इस तरह फैला, इस तरह से करना है। देखिए हम कर रहे हैं इस तरह से ही, इसे गूंथना नहीं है। तो इस तरह से हमारा डो है, जो ये पिज्जा डो है, तो आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसको इस तरह से करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। आप अपने स्लैब पे भी, मतलब जो गैस रखी होती है वहाँ स्लैब अगर साफ है, उसको साफ करके उस पर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया, उस पे ही हम इसको कर रहे थे। और इधर 4 से 5 हमने इस तरह से ऊपर से नीचे इसको डाल दिया, पटक पटक के। हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। डो इस तरह से रहे कि हमारा खिंचने लगे। देखिए खिंच रहा है डो, हमारा डो बनकर तैयार है। एकदम टूटे ना भी इससे, तभी जो हम पिज्जा बेस बनाएंगे वो अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और इधर हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया हाथ में, उसको भी इसी डो के ऊपर लगा दिया है। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप रेस्ट पे भी रख सकते हैं इसको। अगर ज़्यादा समय तो ज़्यादा देर के लिए रखते हैं। देखिए कितना अच्छा डो बनकर तैयार हो गया। देखिए अब हम इसको दोबारा से थोड़ा इस तरह से हाथों से कर लेंगे। करने के बाद में मतलब इसको सॉफ्ट बना लेंगे। और बनाने के बाद में अब इस तरह से इसमें से गोल गोल लोइयां निकाल लेंगे आटे की। तो हमने 2 कटोरी आटा लिया था, तो उस हिसाब से हमने इसमें 4 पिज्जा बनाकर तैयार किए थे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना बेस रखना है, कितना नहीं, उस हिसाब से कर सकते हैं। छोटे बड़े, छोटे छोटे पहले मैंने काटे थे, फिर मैंने उनको बड़ा बड़ा कर लिया था। और इस तरह से हाथ से फैला लेंगे पहले बेस को थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लगा लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। अगर ऐसे ही बेल जाता तो ऐसे बेल लें, नहीं तो थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं। और जो भी हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे उसमें कोई भी मतलब स्मेल ना हो। सरसों का तेल नहीं डाल सकते हैं, और कोई भी स्मेल वैसी नहीं आती हो, तो वो वाला रिफाइंड ऑयल लेंगे। तो इस तरह से हमने एक ढक्कन के द्वारा इसको काट लिया था, बेस बनाकर तैयार कर लिया था। अगर आप परफेक्ट इसी तरह से बेल सकते हैं तो बेल भी सकते हैं। हमने नहीं बेला था क्योंकि वो थोड़ा मैदा सॉफ्ट हो गया था, और सॉफ्ट होने के कारण वो इधर उधर से खिंच रहा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा था, इसलिए हमने इसको काट कर तैयार किया। देखिए रोटी से जैसे एक रोटी पतली होती है, उस हिसाब से 2 गुनी रोटी, मतलब उससे उतना मोटा हमने बेस को रखा है। तो इसको हमने एक तवे पे डाल दिया है। 1 सेकंड के लिए तवे पे डालेंगे। डालने के बाद में खोल के देख लेंगे। इधर हमने दूसरा बेस बनाने के लिए इसी तरह से बेल लिया है, इसको भी इसी तरह से काट लेंगे हम। जो हमारा ढक्कन है हमने उसी से काटा था। तो अगर आपके पास कटर है बड़ा वाला तो उससे भी काट सकते हैं, मोल्ड होता है जो, उससे। और नहीं तो कोई भी चीज़, थाली वगैरह छोटी वैसी हो, अलग जो भी चीज़ आप हो उससे कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से देखिए 1 सेकंड के लिए हमने इसको ढका था, और देखिए कितना फूल का तैयार हो गया, अच्छे से बन गया बेस हमारा। अब दूसरी तरफ से हम इसी तरह से बेस को बना लेंगे।
ढक देंगे, ढक के ज़रूर बनाएंगे तो जल्दी से बेस बनकर तैयार हो जाता है, नीचे से जलता भी नहीं है और अच्छे से बन जाता है। देखिए तो बेस हमने बना लिया है। इधर दूसरा वाला भी इसी तरह डाल दिया, इसको भी 1 सेकेंड के लिए ढकेंगे। देखिए कितना पतला है और जब बन जाता है तो उसके बाद देखिए इसकी थिकनेस कितना मोटा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है तो अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुका है। सारे ही हम बना लेंगे। 4 बेस बनकर तैयार हुए थे हमारे 2 कटोरी मैदा से। इधर हमने एक कढ़ाई लोहे की ली है, भारी तली की कढ़ाई हो तो वो ही कढ़ाई लें आप। और लेने के बाद में हमने इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं या बालू डाल सकते हैं। हमने मोरंग डाली थी। मोरंग डालने के बाद में इधर हमने एक स्टैंड रख दिया था। स्टैंड को हमने उल्टा करके रखा था। स्टैंड को रखने के बाद में हमने इसको मीडियम गैस पे छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, जिससे कि कढ़ाई हमारी गर्म होकर तैयार हो जाए। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी उसके बाद ही इसको हम रखेंगे पिज़्ज़ा बेस को। इधर हमने टमाटो सॉस लगा लिया था जो बेस है उसके ऊपर, और फिर मेयोनीज लगा दी थी। आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस लगाया जाता है। हमने टमाटो सॉस लगा लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे मोज़रेला वाली चीज़ डाल दी है सबसे पहले। उसके बाद कुछ वेजिटेबल हमने काट ली थी, ये टमाटर है, प्याज, शिमला मिर्च, इन सभी चीज़ों को काटने के बाद में इस तरह से लगा दिया हमने पिज़्ज़ा के बेस पर। और लगाने के बाद में हमने कुछ जो कॉर्न होते हैं भुट्टे, तो वो हमने स्टोर करके रखे थे फ्रीजर में, उनको हमने निकालने के बाद में अच्छे से उबाल लिया था। उबालने के बाद में इस तरह से उनको भी हमने डाल दिया था पिज़्ज़ा के बेस पर। और इस मोज़रेला चीज़ ऊपर से और ज़्यादा डाल देंगे हम। चीज़ डालने के बाद में इसी तरह से फैला देंगे अच्छे से चीज़। आप चाहें तो कोई भी इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं, जो आपकी पसंद वेजिटेबल हो वो। तो इसी तरह से फैलाने के बाद में हम एक इधर प्लेट ले ली है हमने। प्लेट पर हमने केले का पत्ता लगा लिया है। अगर केले का पत्ता ना लगाना चाहे तो आप नीचे प्लेट में थोड़ा सा घी या तेल से ग्रीस कर लें इसको। और ग्रीस करने के बाद में इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी इस तरह से स्टैंड, और इसी तरह से हमने ये प्लेट इसमें रख दी है। अब इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से पकाएंगे मीडियम गैस पर। और बीच में हमने एक बार खोल के देख लिया तो जो हमारी चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। तो 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट मान लीजिए, आधे घंटे में ये पक्का तैयार हो जाता है पिज़्ज़ा। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी हमने बेस ले लिया है। उसमें हमने डाली है स्लाइस वाली चीज़। स्लाइस वाली चीज़ को हमने तोड़ तोड़ के डाला है और ऊपर से लगा दी मेयोनीज थोड़ी सी। लगाने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़े प्याज लगा दिए हैं। जो वेजिटेबल हमने उसमें लगाई थी वही वाली वेजिटेबल इसमें भी लगाएंगे। आप यहाँ पे पनीर भी डाल सकते हैं मैरिनेट करके, मतलब नमक मिर्च हाँ और दही वगैरह सब चीज़ मिला के पनीर में उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। तो इस तरह से सभी सब्जियों को हमने अच्छे से लगा दिया था। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता पिज़्ज़ा। और यहाँ पे भी हमने थोड़े से भुट्टे के दाने डाल दिए थे जो हमने उबाल कर रखे थे। तो डालने के बाद में हमने यहाँ पे ऊपर से डाली है मोज़रेला वाली चीज़। पहले हमने डाली थी स्लाइस वाली चीज़, ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाली है। इसको अच्छे से फैला देंगे। आधे घंटे में हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये हब्स हैं, हब्स हमने यहाँ पे डाल दिए, उस वाले में हमने नहीं डाले थे, ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो बनते टाइम डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं या पहले डाल सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स और हब्स हमने दोनों चीज़ों को डाल दिया था। इधर हमारा आधा घंटा हो गया, पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए। अब हम निकाल लेंगे इसको। हमने इसको निकाल लिया है और इस दूसरे वाले को हमने इसमें रख दिया प्लेट में। तो इसी तरह से आपके पास पिज़्ज़ा कटर तो उससे काट लें, आसानी से कट जाता है। हमने यहाँ पे चाकू से काटा, चाकू से भी आसानी से ये कट गया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कटने में। तो इसी तरह से देखिए बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आप भी एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर देखें। और हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दिया है और हाफ दोनों चीज़ों को डाल दिया है। इधर वाले में जो हमने कढ़ाई में रखा था उसमें हमने थोड़ा सा टमाटो केचप भी ऊपर से डाल दिया था। इस तरह से हमने काट लिया था। काटने के बाद में ये वाला भी पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है।
बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से चीज़ है वो मेल्ट हो गई है एकदम, और छोटे छोटे पीस में कर लिया इसको हमने। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।